गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका ब्राइट स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में। स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में हमने सरकार और लोक कल्याण के बारे में पढ़ा था कि सरकार है वो लोक कल्याण के लिए कौन कौन सी योजनाएं चला रही है, कौन कौन से कार्यक्रम चला रही है। तो उन कार्यक्रमों के बारे में हमने पढ़ा था कि दो तरह के कार्यक्रम चलाती है। एक तो जो सभी नागरिकों के लिए लागू होते हैं, दूसरा जो विशेष योग्य जन होते हैं, जो कोई किसी विशेष वर्ग के, जो कमजोर वर्ग है, गरीब वर्ग है, उनके लिए योजनाएं लागू होती है। तो इसके क्षेत्र में हमने लोक कल्याण के क्षेत्र में पढ़ा था, शिक्षा के बारे में पढ़ लिया था पिछले वीडियो में। इसके अलावा हमने चिकित्सा के बारे में पढ़ लिया था और खाद्य सुरक्षा के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे आवास की। आवास यानी मकान, रहने के लिए जो जरूरी घर है उसके लिए सरकार है वो कौन कौन सी योजनाएं चला रही है। मानव के जीवन निर्वाह के लिए आवास मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है, यानी जीवन निर्वाह करने के लिए मानव रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन जो मूलभूत आवश्यकताएं मानी जाती है, तो आवास है वो एक प्रमुख आवश्यकता मानी जाती है। एक साधारण नागरिक को अपना मकान उपलब्ध होने से महत्वपूर्ण आर्थिक सुरक्षा और समाज में प्रतिष्ठा मिलती है। यानी साधारण व्यक्ति को अपना खुद का घर होता है, उसका खुद का मकान होता है, तो उसकी समाज में भी प्रतिष्ठा होती है और आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान होती है। सरकार का निश्चय है कि आने वाले समय में कोई भी परिवार आवासहीन नहीं रहे। कि सरकार का ऐसा निश्चय है कि आने वाले समय में कुछ वर्षों में ऐसा एक भी परिवार न हो जिसके घर नहीं हो, बिना घर का कोई भी एक परिवार भी नहीं बचे, आवासहीन परिवार न हो। इसके लिए अनेक योजनाएं आरंभ की जा रही है। आवासहीन चयनित गरीब परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना है और इंदिरा आवास योजना में निःशुल्क भूखंड व आवास निर्माण हेतु अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है। यानी जो मुख्यमंत्री आवास योजना है उसके तहत जो बीपीएल श्रेणी के है, जो जिनके घर नहीं है, उन परिवारों को निःशुल्क जो है वो मकान बनाकर सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए जाते हैं। वह इंदिरा आवास योजना के तहत लोगों को मकान बनाने के लिए राशि मिलती है जिनमें अनुदान दिया जाता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान के तहत लोगों को निःशुल्क जो शौचालय निर्माण के लिए भी अनुदान दिया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में मुख्यमंत्री जन आवास योजना में आवासहीन गरीब परिवारों को वहनीय मूल्य पर आवास उपलब्ध कराए जाते हैं। मतलब सही जो वहन करने योग्य मूल्य है उसके ऊपर आवास उपलब्ध कराए जाते हैं। और अब मुख्यमंत्री जन आवास योजना जो चल रही है उसके अंतर्गत पहले कुछ पैसे जमा कराने पड़ते हैं, बाद में किस्तों के रूप में जो है वो पैसे जमा करवा कर गरीब लोग भी अपना मकान खरीद सकते हैं। एक साथ पैसे नहीं चुकाने पड़ते हैं, उसमें एक एक करके थोड़ी थोड़ी किस्तों के रूप में पैसे चुकाने पड़ते हैं। इस प्रकार ऋण भी उपलब्ध करवाया जाता है। नेक्स्ट है रोजगार। कि रोजगार के लिए सरकार क्या कर रही है। तो सबसे पहले है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको महात्मा गांधी नरेगा या मनरेगा के नाम से भी जानते हैं, के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत अकुशल श्रमिक द्वारा रोजगार की मांग करने पर उसके घर के निकट ही वर्ष में न्यूनतम 150 दिन रोजगार की गारंटी उपलब्ध करवाती सरकार द्वारा दी जाती है। मनरेगा के तहत जिन जो अकुशल श्रमिक है उनको नरेगा के ऊपर उसके गांव में या गांव के नज़दीकी सरकार द्वारा 150 दिन रोजगार उपलब्ध करवाती है। इसके बदले में उनको पैसे भी देती है, अनाज पैसे भी देती हैं। राज्य के जगह जगह रोजगार प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं और इसके अलावा राज्य में जगह जगह सरकार द्वारा रोजगार प्रशिक्षण भी खोले गए हैं, जिसमें सरकारी जो रोजगार कार्यालय हैं उनके अंतर्गत युवाओं का पंजीकरण होता है। वह विभिन्न जो कैंप लगाकर उनको रोजगार दिलाने में मदद करती है, जिनमें युवाओं को कौशल विकास के लिए विभिन्न उद्योगों से संबंधित और रोजगार प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं। उनके अलावा रोजगार कौशल प्राप्त कर चुके हैं उनको उद्योगों से संबंधित प्रशिक्षण भी दिया जाता है। विभिन्न प्रकार के जो है वो जैसे आईटीआई वगैरह है, इनका प्रशिक्षण भी दिया जाता है। प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को स्वरोजगार के लिए सरकार है वो ऋण भी उपलब्ध करवाती है। यानी उनको सरकार है वो ऋण उपलब्ध कराती है ताकि वो खुद का रोजगार कर सके, खुद का अपना बिजनेस कर सके, उद्योग स्थापित कर सके। नेक्स्ट है श्रम कानून। यानी श्रमिकों के लिए श्रम कानून भी बनाया गया है श्रमिकों के लिए उद्धार के लिए। तो मजदूरों व कामगारों को शोषण से बचाने के लिए अनेक काम उनके काम के घंटे और न्यूनतम मजदूरी निश्चित की गई है। कि निश्चित काम तय किया गया है कि एक दिन में 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करवा सकते, अगर ज़्यादा करवाते हैं तो उसके लिए उनको ओवर टाइम देना होता है। इनके अलावा जो न्यूनतम मजदूरी दर की
न्यूनतम मजदूरी 350 रुपये या 400 रुपये जो न्यूनतम है उससे कम राशि नहीं दी जा सकती है। और उन्हें साप्ताहिक अवकाश का भी अधिकार दिया गया है। जो लिमिटेड कंपनियां हैं उनमें काम करने वाले जो श्रमिक है जो फैक्ट्री कारखानों में, उनको साप्ताहिक अवकाश का भी अधिकार प्रदान किया गया। उनके श्रम संबंधी विवादों का समाधान के लिए श्रम कानून भी बनाए गए हैं। यानी श्रम से संबंधित अगर कोई विवाद हो जाता है तो उनके लिए श्रम कानून भी बनाए गए हैं। और उनको नेक्स्ट है सामाजिक सुरक्षा एवं पेंशन बीमा योजना की सामाजिक सुरक्षा और पेंशन बीमा योजना भी चालू की गई है। लोगों को वृद्धजन जो बूढ़े लोग हैं जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो गई है उनके लिए, एकल महिला यानी विधवा जो महिलाएं हैं उनके लिए, विशेष योग्य जन जो विकलांग है, अंधे हैं उनके लिए, एवं अन्य चयनित जरूरतमंद जो बीपीएल श्रेणी में इनमें आते हैं उन जरूरतमंदों को सरकार द्वारा हर महीने पेंशन की राशि प्रदान कर उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है कि समाज में वो अपना जीवन यापन कर सके। इसके लिए उनको प्रत्येक हर महीने पेंशन दी जाती है। सरकार द्वारा नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा एवं दुर्घटना बीमा द्वारा भी सुरक्षा प्रदान की जा रही है। इस प्रकार से प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना है उसके तहत है। इस प्रकार सरकार अनेक योजनाएं चलाकर उनको स्वास्थ्य बीमा व दुर्घटना बीमा से भी सुरक्षा प्रदान करती है। किसानों को फसलों के लिए फसल बीमा प्रदान किया जाता है। यानी ओलावृष्टि वगैरह या जो प्राकृतिक आपदा की वजह से अगर बाढ़ वगैरह आने की वजह से उनकी फसल नष्ट हो जाती है तो उनके बदले में उनको मुआवजा दिया जाता है। नेक्स्ट है भामाशाह है योजना जिसका नाम बदलकर जन आधार योजना कर दिया गया है वर्तमान में। पहले इसका भामाशाह योजना था, अब जन आधार योजना के नाम से जानी जाती है। यह वित्तीय समावेशन हेतु एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत परिवार की महिला को परिवार का मुखिया बनाकर परिवार के सदस्यों का नामांकन किया जाता है। यानी ये महिला के नाम से कार्ड बनता है, उसमें परिवार का मुखिया वो किसी महिला को बनाया जाता है और बाकी सदस्यों का भी इसमें नामांकन होता है। सदस्यों का बैंक में खाता खुलवाया जाता है और जो खातादार उनका बैंक में शून्य बैलेंस में खाता खुलवाया जाता है। इससे नरेगा मजदूरी है, सामाजिक सुरक्षा है, पेंशन राशि है, छात्रवृत्ति है व अन्य जो योजनाएं हैं जैसे उज्ज्वला योजना है की सब्सिडी वगैरह है जो है, उन जो अन्य योजनाएं हैं सरकार द्वारा चलाई गई उन योजनाओं की जो राशि है वो सीधी उनके खाते में शीघ्रता से पहुंच जाती है और जमा हो जाती है, जिनको वो आसानी से निकाल सकते हैं। विभागों में उनको चक्कर नहीं काटना पड़ता है। इस योजना के में उन्हें स्वास्थ्य बीमा की सुविधा भी प्रदान की जाती है। परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य बीमा भी दिया जाता है। निजी अस्पतालों को भी सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई है कि जिन्हें निजी बहुत सारे जो निजी अस्पताल है वो अधिकृत किए गए सरकार द्वारा, जिनमें किसी भी तरह के जो ऑपरेशन वगैरह या जो बीमार जिस गंभीर बीमारियां उनके इलाज के लिए सरकार है वो अनुदान देती है उन निजी अस्पतालों को और लोगों को वहाँ पे फ्री इलाज किया जाता है। नेक्स्ट है ई गवर्नेंस। नागरिक बिना सरकारी कार्यालय में जाए अपने घर के नज़दीक या घर पर बैठे ही अपना काम करवा सके, इसके लिए इंटरनेट सेवा प्रणाली पर आधारित ई गवर्नेंस व्यवस्था प्रारंभ की गई है। यानी अलग अलग विभागों में चक्कर नहीं काटना पड़े, अधिकारियों के पीछे पीछे नहीं घूमना पड़े, इसलिए घर बैठे या घर के नज़दीक ई मित्र जो व्यवस्था है वो शुरू की गई। ई गवर्नेंस व्यवस्था अनेक सरकारी सेवाओं को प्रदान करने के लिए जगह जगह ई मित्र स्थापित किए गए हैं कि सरकार ने जगह जगह ई मित्र सेवा केंद्र खोले हैं जिनसे सभी विभागों की जो जानकारियां हैं वो आसानी से घर बैठे ही प्राप्त कर हो जाती है। वह सभी विभागों को टोल फ्री नंबर भी जारी किए गए हैं जिन पे हम विभाग से संबंधित समस्याएं व उनके सुझाव है वो प्राप्त कर सकते हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर स्थित अटल सेवा केंद्र है, इसका नाम बदलकर राजीव गांधी स्मृति सेवा केंद्र कर दिया गया है, पर ई मित्र व मिनी बैंकिंग जैसी अनेक सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। पंचायत समिति कार्यालय व कलेक्टर कार्यालय में सूचना कियोस्क स्थापित किया गया है, इसके द्वारा सरकारी सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। यानी पंचायत समिति का जो मुख्यालय है व कलेक्टर कार्यालय है उनमें भी सूचना कियोस्क नाम से एक केंद्र स्थापित किया गया है जिसमें सरकारी सूचनाएं हम प्राप्त कर सकते हैं व सरकार से जानकारी ले सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से राजस्थान संपर्क पोर्टल तैयार किया गया है जो किसी भी विभाग की जिस पर हम किसी भी विभाग की शिकायत कर सकते हैं, वह समस्या भेजी जा सकती है व उसे सुझाव भी भेजे जा सकते हैं। और नेक्स्ट है कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया अभियान चलाया जा रहा है। इस प्रकार सरकार है वो अनेक योजनाएं चला रही है लोगों को जागरूक करने के लिए ई गवर्नेंस। इस प्रकार सरकार है वो जन कल्याण के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं चला रही है। क्वेश्चन आ सकता है कि सरकार द्वारा चलाई गई लोक कल्याण के लिए योजनाओं का वर्णन
कीजिए तो हम आसानी से कर सकते हैं। धन्यवाद।